भिवंडी कोर्ट से जुड़ी हुई बड़ी खबर जिसमें राहुल गांधी की पेशी हुई है। आरएसएस पर बयान मामले में राहुल गांधी की पेशी हुई है। आरएसएस पर मुतनाज़ा तबसरा मामले में राहुल गांधी की पेशी हुई है। तो आपको बताते चलिए, मुतनाज़ा तबसरा देने को लेकर राहुल गांधी आए दिनों फंसते हुए नजर आते हैं और कई मामलों को लेकर उनके खिलाफ केसेस भी चल रहे हैं। तो बताते चलिए कि आरएसएस पर बयान दिया था राहुल गांधी ने, जिसको लेकर भिवंडी कोर्ट में मामला चल रहा था और भिवंडी कोर्ट में राहुल गांधी की पेशी हुई है बताया जा रहा है। आरएसएस पर बयान देने से जुड़ा हुआ मामला है और आरएसएस पर मुतनाज़ा तबसरा मामले में राहुल गांधी की पेशी हुई है। इसको लेकर और भी ज्यादा जानकारी हासिल करेंगे, लेकिन शुरुआती जानकारी यही सामने आ रही है कि जो आरएसएस पर दिए गए बयान को लेकर राहुल गांधी की जो मुश्किलें थी वो यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और क्या कुछ कोर्ट अहाते में हुआ है। पेशी है राहुल गांधी की, आरएसएस पर बयान मामले में राहुल गांधी की पेशी। भिवंडी कोर्ट में राहुल गांधी पेश हुए हैं बताया जा रहा है और भिवंडी कोर्ट में राहुल गांधी की पेशी है। आरएसएस पर मुतनाज़ा तबसरा मामले में पेशी की जानकारी सामने आ रही है। तो अभी उनकी पेशी हुई है या नहीं, इसको लेकर भी जानकारी हासिल करते हैं। और भिवंडी कोर्ट में ये मामला चल रहा है जिसमें राहुल गांधी ने आरएसएस पर जो बयान दिया था उससे जुड़ा हुआ ये मामला है। इसी को लेकर और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। हमारे नुमाइंदे अमजद खान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमजद, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? राहुल गांधी की आज भिवंडी कोर्ट में पेशी होनी थी, पेशी के लिए वो पहुंचे हैं, क्या है पूरी जानकारी? हाँ सर, मैं बता दूं आपको, ये 2014 का मामला है। जिस तरीके से राहुल गांधी ने एक रैली के अंदर आरएसएस के ऊपर टिप्पणी करी थी और उससे कहीं ना कहीं महात्मा गांधी का हत्यारा कहा था। उसके बाद भिवंडी कोर्ट के अंदर डिफेमेशन का केस हुआ था। आरएसएस के एक वर्कर ने किया था। वो भिवंडी कोर्ट के अंदर जैसे कि बॉन्ड भरा जाता तो पहले जो है बॉन्ड भरा गया था, लेकिन जो जामीनदार था उसका निधन हो गया था, जिसकी वजह से उनको दूसरा जामीनदार खड़ा करना था। तो महाराष्ट्र के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो कहीं ना कहीं जामीनदार बने थे और उसके साथ साथ जो है राहुल गांधी को एक बॉन्ड साइन करना था जिसके अंदर राहुल गांधी की पेशी और राहुल गांधी को खुद मौजूद होना था। जिस तरीके से उनके वकील ने बताया, तो राहुल गांधी खुद मौजूद थे वो बॉन्ड भरने के लिए और जामीनदार जो है अब वो नया खड़ा कर दिया गया। और उसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि लगातार ये जो फास्ट ट्रैक के अंदर ये मामले को सुना जाए और ये मामले की जल्द से जल्द निपटारी हो। तो राहुल गांधी की इसी के लिए पेशी भी की थी क्योंकि उनको बॉन्ड भरना था और कुछ बीजेपी के वर्कर जो है इनको काले झंडे दिखाते हुए भी नजर आए। साहबा, जिस तरीके से एआई समिट के अंदर यूथ कांग्रेस ने विरोध किया था, उसी तरीके का तर्ज का विरोध जो है मुंबई में भी देखने को नजर आया। जी साहब, बिल्कुल यकीनी तौर पर और इस तरह की जो चीजें होती हैं उसका असर भी देखने को मिलता है। तो कोर्ट अहाते ऐसे क्या जानकारी सामने आ रही है और खास करके जो राहुल गांधी के वकील हैं उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है, किस तरह से डिफेंड किया जाएगा, क्योंकि आरएसएस को लेकर उन्होंने बयान दिया था, इस पर ये पूरा मामला है। देखिए, राहुल गांधी ने पहले ही साफ तौर पे कह दिया था कि मैं माफी जो है नहीं मांगूंगा, क्योंकि जब उनका साफ तौर पे लगातार ये कहना है कि जो महात्मा गांधी की हत्या उसको आरएसएस ने करवाई थी, जिसको लेके वो अपने स्टैंड पे कहीं ना कहीं खड़े हैं। और उसके साथ साथ अगर बात करें जो आरएसएस के वर्कर है वो लगातार मामला जो है डिफिनेशन का था, मुंबई महाराष्ट्र में और अलग अलग जगहों पे ये जो है केस जो है वो दर्ज हुआ था सभा। और उसके साथ साथ राहुल गांधी के वकील का भी ये कहना था कि राहुल गांधी अपने स्टैंड पे जो है क्लियर है। और इसके बाद अगली तारीख दी गई है। अगली तारीख के अंदर साथ साथ ये भी कहा गया है कि ये केस को जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि पीएमएलए कोर्ट जो है फास्ट इसको जो है वो सुने, तब वो ये आने वाले वक्त के अंदर ये फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर जाके और ये मामले को जल्द से जल्द निपटारा हो सकता है। लेकिन राहुल गांधी ने जो है, क्योंकि देखिए क्रिमिनल केस है, इसके अंदर बॉन्ड और जामीनदार होना जरूरी होता है। इसके पहले हमने देखा था जिस तरीके से जो जामीनदार थे उनका निधन हो गया था, उसके बाद जो है अब नई जामीनदार जो है उनको बॉन्ड जो है वो भरा गया है और नई जामीन मिली है। राहुल गांधी को राहत ये है कि वो कोर्ट के अंदर से आदेश था, तो राहुल गांधी के वकील का साफ तौर पर ये कहना था कि हम कोर्ट के आदेश का जो है पालन करते हैं। इसी के लिए राहुल गांधी जो है इन कोर्ट जो है प्रेजेंट थे और अपना बॉन्ड खुद साइन किया उन्होंने। बिल्कुल, ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि इस मामले को लेकर आगे किस तरह से राह हमवार होती है। बहुत शुक्रिया अमजद इस हवाले से जानकारी देने के लिए।